ना वो पूरे के पूरे क्रॉस का क्या है बेसिक आइडिया है। उसमें क्या देखे थे कि मेंडल साहब के द्वारा लिया गया दो पीबीएल पौधा को, जिनका जो है ना वो आपका क्या था, जो एक्सप्रेशन था वो अलग था कैरेक्टर के लिए, और उसको आपस में क्रॉस करवाया गया। क्रॉस करवा के F1 प्राप्त किया गया और उस F1 को सेल्फ के लिए छोड़ दिया गया, तो उससे क्या मिल गया था, F2 मिल गया था, जिसमें जो आपका मोनोहाइब्रिड रेशियो था 3:1 था फिनोटिपिक, और जीनोटिपिक था 1:2:1। तो अगर केवल मेंडेलियन क्रॉस का बात करें तो रियली में जो आपका मोनोहाइब्रिड है वही बेसिक क्रॉस माना जाता है, मतलब आधार है सभी क्रॉस का। तो मेंडेलियन क्रॉस अगर आ जाएगा एग्जाम में कि मेंडेलियन क्रॉस से आप क्या समझते हैं, तो आप मोनोहाइब्रिड जो आपको हम लोग क्रॉस करवाए थे उस क्रॉस को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना इसको एक फिगर से देख लेते हैं, उदाहरण से समझा देते हैं, उसके बाद अगर आप चाहोगे तो लिखवा देंगे। तो एग्जाम्पल से देख लो, मेंडेलियन क्रॉस किसको कहेंगे, टेस्ट क्रॉस किसको कहेंगे और बैक क्रॉस किसको कहेंगे। एक उदाहरण बना लेते हैं। इसमें क्या किया गया था, पीबीएल दिया गया था, पीबीएल दो अलग अलग जो है ना वो आपका फिनोटिपिक पीबीएल वाला पीबीएल दिया गया था और इसको कहा गया था उनके द्वारा P1 जनरेशन, मेंडल द्वारा ये दिया गया था। जबकि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस जो था वो आपका जो है ना वो बाद में ज्यादा क्लियर हो गया। इसमें क्या था, टॉल प्लांट लिया गया, एग्जाम्पल मान लेते हैं क्योंकि मोनोहाइब्रिड देखना है हमको, और यहां पर ले लो ड्वार्फ प्लांट। इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया गया। जब क्रॉस करवाया गया तो यहाँ पर क्या देखा गया, अगर आपको जीनोटाइप लिखने का बात हो तो कैपिटल टी इसमें हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। इन दोनों को सबसे पहले क्रॉस करवाया गया मेंडल के द्वारा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया गया तो मिला क्या, सारे के सारे प्लांट टॉल मिले, टॉल प्लांट मिला, एक ही तरह के पौधे मिले। कैपिटल टी स्मॉल टी, चूंकि इधर से कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी आया होगा, ये कैसा था, हाइब्रिड था या इम्प्योर था। और ये 100% है कि जब ये हाइब्रिड और इम्प्योर है और केवल एक ही कैरेक्टर आ रहा है तो यहाँ पर डोमिनेंस हुआ था उनका जो कहना था। उसके बाद इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ दिया गया, तो क्या आया, दो प्रकार के पौधे आए, एक टॉल प्लांट आया और क्या आया, ड्वार्फ प्लांट आया। ये दो प्रकार के पौधे आए थे। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो फिर वो मने हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखना है मेन बात वो क्या था कि यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो जो आया था, टिपिक रेशियो जो आया था वो 3:1 था, और जो जीनोटिपिक रेशियो था वो आया था 1:2:1। किसका आया था भाई, तो ये जो टॉल प्लांट मिला था P1 के बाद उसका नाम दिया गया था F1 जनरेशन, माने बाल बच्चों का पहली पीढ़ी। और ये जो आपको मिला रेशियो, ये मिला था किसका, F2 जनरेशन का, बाल बच्चों की दूसरी जनरेशन का। इसी क्रॉस को हम लोग कहेंगे, कौन क्रॉस बाबू, मेंडेलियन क्रॉस। तो पूछेगा कि मेंडेलियन क्रॉस से आप क्या समझते हो, तो आराम से बता देना कि मेंडल के द्वारा जो क्रॉस करवाया गया था उसको कहते हैं मेंडेलियन क्रॉस। इसमें क्या हुआ था कि जो आपका पेरेंट था उसको क्रॉस करवाया गया था, और इसमें दोनों के दोनों जो पेरेंटल क्लास था वो डोमिनेंट था, पीबीएल था, जिसको जो है ना मेंडल ने क्या किया, क्रॉस करवाया। जब क्रॉस करवाया तो ये जो F1 जनरेशन आया, F1 पीढ़ी जो आया वो कैसा था,
वो एक पेरेंट जैसा था, दूसरा पेरेंट जैसा नहीं था, वो हाइब्रिड या इम्प्योर हो गया। उसके बाद जब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया गया तो जो अगली पीढ़ी आई जिसको F2 जनरेशन कहते हैं हम, उसका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आ गया। इसमें आपका दोनों प्रकार के पौधे थे F2 में, कैसे हाइब्रिड भी और कैसे प्योर भी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पर लिए हैं F1 जनरेशन में क्या लिख रहे हैं कि हाइब्रिड या इम्प्योर है, वो तो मने मने ना। तो देखो ये भी पौधा टॉल है, ये भी पौधा टॉल है, ये दोनों टॉल प्लांट्स हैं। अब इसमें अंदर जीन का क्या स्थिति है, क्या ये देखा जा सकता है क्या? हम लंबे हैं, बगल में कोई और व्यक्ति है वो भी लंबा है, अब हम में और वो जो उन दोनों में प्योर कौन है इम्प्योर कौन है, क्या देख के पहचाना जा सकता है क्या? क्योंकि विज्ञान जो है, साइंस जो है, वो आपका तर्क के साथ साथ वो जो है ना पूरी तरह से उसमें सेटिस्फैक्शन चाहिए। अब लोगों को क्या समस्या आया कि इन दोनों को जब मिला के उगाया गया तो जो पौधे आए सारे के सारे टॉल थे, तो उनको क्या टेंशन लगा कि ये भी तो हो सकता है कि ये प्योर ये इम्प्योर ना होके प्योर रहे, कुछ भी हो सकता है। इसमें कुछ पौधे इम्प्योर हो सकते हैं, कुछ प्योर हो सकते हैं। तब इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखने के लिए, हाँ इसकी जांच करने के लिए कि ठीक से इसका जांच किया जा सके, F1 को P1 के साथ क्रॉस करवा दिया, F2 को ये देखने के लिए कि F2 का जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या है, F1 के साथ क्रॉस करवा दिया। इसी को कहते हैं हम बैक क्रॉस। ये है बैक क्रॉस। तो कोई पूछेगा आपसे कि बैक क्रॉस से क्या समझते हो, तो आराम से बता देना, दो लगातार कंसेक्यूटिव पीढ़ी जनरेशन के प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था, लोगों का ये जानना कि आखिर क्या स्थिति है F1 का या F2 का। लेकिन इसमें भी समस्या कहां आ जाएगा, समस्या आने लगा जब टॉल को टॉल के साथ क्रॉस करवाया जाएगा तो ज्यादा चांस है कि जो भी पौधे होंगे सबके सब टॉल मिलेंगे। लेकिन रियली में इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कैसा है, इसको द्वार के साथ अगर किया जाए तब पता लगेगा। मतलब ऐसे समझ लो, किसी की भी मानसिक स्थिति क्या है, अंदर से वो कितना मजबूत है, ये जानना अगर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एडवर्स कंडीशन में रखना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि वो कितना सह सकता है, बाहरी दबावों को कितना सह सकता है। यहाँ भी लोगों का उद्देश्य जो है ना पूरा तो हो गया कि कुछ हद तक ये पता लग जाता है, लेकिन अभी भी एक्यूरेट नहीं था। एक्यूरेट इसलिए नहीं था कि यहाँ पर F2 F1 जनरेशन में दो प्रकार के पेरेंट थे। आप डोमिनेंट के साथ करोगे तब भी वही बात, और रिसेसिव के साथ करोगे तब भी तो बैक ही क्रॉस कहलाएगा। तो लोगों को समस्या ये आया कि F1 को अगर हम P1 के डोमिनेंट के साथ करवाएं तब भी वही आएगा, और अगर रिसेसिव के साथ करवाएं तब भी वही आना चाहिए था जो इसके साथ आ रहा था, तब ठीक रहता। लेकिन क्या देखा गया कि एक्यूरेट रियली में इसका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है उसको जांचने के लिए ये जो आपका है रिसेसिव पेरेंट के साथ जो क्रॉस है उसको हम जो है ना ज्यादा एक्यूरेट हो रहा, वो ज्यादा बढ़िया जो है ना वो आपका क्या दिया, रिजल्ट दिया। इसीलिए इसको उन लोगों ने क्या कहा, टेस्ट क्रॉस भी कहा। तो वैसा बैक क्रॉस जिसमें F1 को किसके साथ, F1 को P1 रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया जाता है, उसको एक और नाम दिया गया बैक क्रॉस के साथ साथ टेस्ट क्रॉस भी। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में दिमाग में रखना है कि बैक क्रॉस क्या होता है, F1 पीढ़ी को P1 के साथ करवा दे या F2 को P1 के साथ क्रॉस करवा दे, ये बैक क्रॉस है। लेकिन बैक क्रॉस में ही जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को पता लगाने के लिए एक्यूरेट रूप में साफ साफ पता लगाने के लिए लोगों ने क्या किया, F1 जनरेशन को
डोमिनेंट के साथ नहीं बल्कि रिसेसिव के साथ अगर हम करवाएंगे तो बैक के साथ साथ वो क्या है, टेस्ट क्रॉस भी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बैक क्रॉस या बैक क्रॉस करने का मतलब क्या बोल रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव जो जनरेशन है उनके बीच में क्रॉस करवाना। अगर दो कंसेक्यूटिव जनरेशन के बीच में हमको क्रॉस करवाना है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि F2 का जो क्रॉस है वो P1 के साथ करवा दे। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, मतलब एक को छोड़कर अगला से। तो इसको बैक क्रॉस नहीं कहेंगे, बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस साफ कहता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको स्केच कर देते हैं, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। P1 क्रॉस P1 या F1 क्रॉस F1 या F2 क्रॉस F2, एक ही पीढ़ी के दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाया जाना क्या कहलाएगा भाई, वो कहलाएगा मेंडेलियन क्रॉस। ठीक है, मेंडेलियन क्रॉस कहलाता है। ठीक है, F1 को F1 के साथ एकदम ध्यान रखना है। अर्थात और इसको अगर खोल के कहना चाहे तो कह सकते हैं कि मेंडेलियन क्रॉस में क्या क्या होता है। या तो आप प्योर को प्योर के साथ करवा दो, प्योर के साथ करवा दो, या आप इम्प्योर को इम्प्योर के साथ करवा दो। थोड़ा सा हमको जगह का दिक्कत लग रहा है तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा दें। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, क्योंकि आपको क्लियर भी होना है। प्योर जो है पीबीएल जो है ज्यादा अच्छा है, या फिर हाइब्रिड को हाइब्रिड के साथ करवा दें, तब भी क्या है, मेंडेलियन क्रॉस है। या फिर हाइब्रिड को किसके साथ करवा दे, पीबीएल के साथ करवा दे। ये मल्टीपल का मतलब समझ में आ रहा है ना, क्रॉस है ना, तब भी क्या है, मेंडेलियन क्रॉस ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जनरेशन जो होगा वही जनरेशन का होगा, सेम जनरेशन के बीच में। बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस किसको बोलेंगे, तो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, साइड में जगह है। देखो, बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस तब बोलेंगे जब F1 को क्रॉस करवाएंगे P1 के साथ, F2 को क्रॉस करवाएंगे F1 के साथ, F3 को क्रॉस करवाएंगे F2 के साथ। लेकिन अगर ऐसा रहे कि F2 को करवा दे क्रॉस P1 के साथ, तो इसको बैक क्रॉस नहीं कहा गया। ये ध्यान रखिएगा कि F2 को क्रॉस करवाया जाए P1 के साथ, अगर ऐसा कुछ है तो इसको बैक क्रॉस नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको नहीं कहेंगे। कंसेक्यूटिव होना चाहिए, लगातार पीढ़ी के बीच में क्रॉस करवाना है। हम बार बार बच्चों को बोलते हैं कि यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बाल बच्चों का शादी उसके माँ बाप के साथ करवा दिया जाए, तो ये क्या है, बैक क्रॉस कहलाएगा। लेकिन आपके मन में आएगा तो दादा दादी के साथ अगर करवा दिया जाए तब नहीं। एक कंसेक्यूटिव पीढ़ी, लगातार क्रमीय पीढ़ी के बीच में, दो लगातार पीढ़ी के बीच में अगर क्रॉस होता है तो इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस, सॉरी बैक क्रॉस। अब इसमें भी अगर आपको याद हो तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता था। F1 मतलब क्या है, जब भी आपको बोला जाए F1 तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये हाइब्रिड होगा। सामान्य रूप में F1 मतलब हाइब्रिड हम लोग समझते हैं। अब F1 को क्रॉस P1 के साथ जो हम करवा रहे हैं वो P1 डोमिनेंट हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। और ये हमेशा कैसा होगा, पीबीएल होगा। अगर ये हो तो इसको कहते हैं केवल और केवल बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, ठीक है, केवल बैक क्रॉस बोलेंगे।
लेकिन इसी में एक और ऑप्शन आता है, F1 हाइब्रिड है या इम्प्योर है, इसको क्रॉस करवा दिया जाए P1 किसके साथ, रिसेसिव के साथ, रिसेसिव के साथ। ये भी कैसा है, PBL है। इसको क्या कहेंगे, इसको भी हम बैक क्रॉस कहेंगे। कोई गलत नहीं है, बैक क्रॉस है ये, लेकिन इसके साथ साथ इसको एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है, टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस के साथ साथ एक और नाम से जानेंगे, टेस्ट क्रॉस। तो अगर F1 हाइब्रिड को P1 रिसेसिव के साथ हम क्रॉस करवाते हैं तो इसी को कहते हैं क्या, बैक क्रॉस के साथ साथ टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। ये दिमाग में आ जाना चाहिए आपको, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस और मेंडेलियन क्रॉस क्या है आराम से हो जाना चाहिए। अगर आपको समस्या है, टेस्ट क्रॉस अगर पूछेगा तो आराम से बता देना चाहिए कि स्पेशल तरह का ये क्या है, बैक क्रॉस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, P1 प्लांट जो लेते हैं वो रिसेसिव लेते हैं, F1 तो हाइब्रिड रहेगी, तो F1 को अगर P1 रिसेसिव के साथ अगर क्रॉस किया जाए तो इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस, स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस। ठीक है, और यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी क्वेश्चन में आता है, तो आराम से बताइएगा। इससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं प्लांट के बारे में कि उसका जीनोटाइप क्या है। हाँ, जो आपको आपका होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। अब यहाँ पर देखो टॉल जो है ना, ये हेट्रोजाइगस है, जबकि ये कैसा है, होमोजाइगस है। ये प्योर है, ये इम्प्योर है। ये रियली में प्योर है कि इम्प्योर है, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं किसके मदद से, तो ये आपका टेस्ट क्रॉस के मदद से आराम से हम कर सकते हैं। बैक क्रॉस से भी होता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस क्या करता है, एक्यूरेट रूप में जो है ना वो आपको उसको डिटरमाइन करने में मदद करता है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, करेगा कि ये बैक क्रॉस है कि टेस्ट क्रॉस है। अब इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कैपिटल टी के साथ, ऐसा हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल टी के साथ, डोमिनेंट है ये पेरेंट मोनोहाइब्रिड में, ये आपका क्या है, रिसेसिव है। या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, बैक क्रॉस करवा रहे हैं इन मोनोहाइब्रिड है उसमें बैक क्रॉस करवा रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। या ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, टेस्ट क्रॉस करवाते हैं हम मोनोहाइब्रिड में, या फिर आपको ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन कि हम F1 को P1 के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन देगा मोनोहाइब्रिड में, तब आप कैसे निकालोगे, ये P1 हो जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा, F1 है और इसको क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, P1 के साथ, रिसेसिव डोमिनेंट, ऐसा कुछ हो सकता है। क्वेश्चन में कई तरह से क्वेश्चन दे सकता है, ये डोमिनेंट है और ये भी कैसा है, डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, सॉरी रिसेसिव है। तो किसी भी तरह से ये क्वेश्चन दे सकता है या फिर निकाल सकते हो आप। अब ये तो हुआ पहला तरह का क्वेश्चन। हाँ, और देख लो क्वेश्चन और क्या हो सकता है, और हो सकता है मान ली कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ, या फिर ऐसे भी हो सकता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को हम क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका, अगर बोले तो ये F1 हो गया और ये P1 है डोमिनेंट, किसमें बाबू, डाइहाइब्रिड में। ट्राइहाइब्रिड में भी हो सकता है, टेट्राहाइब्रिड में भी हो सकता है। ये भी क्या है, F1 है और इसको क्रॉस करवा रहे थे किसके साथ, P1 रिसेसिव के साथ।
ऐसा क्रॉस करवा रहे थे। या और क्या क्वेश्चन हो सकता है, ये हो सकता है बैक ऑब्लिक टेस्ट क्रॉस इन डाई हाइब्रिड। आपको दिया हुआ है, सॉरी, आपको दिया हुआ है कि आप जो है ना, ऐसा भी दे सकता है कि आप डाई हाइब्रिड रेशियो में, डाई हाइब्रिड प्लांट है उसमें जो है ना बैक क्रॉस करके निकालिए, या F1 को P1 के साथ आपका क्रॉस करवाया गया है, आप रेशियो निकालिए। तो निकालना है, हम एक को बना देते हैं और दूसरा जो है ना आप अपने से बना के कोशिश करना, तो क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। अब देखो पहला हम ले लेते हैं फर्स्ट आंसर करके, ठीक है। अब है, मान लीजिए टॉल प्लांट है, 100% टॉल प्लांट है। ऐसे भी रह सकता है कि टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया गया है किसके साथ, टॉल प्लांट के साथ, लेकिन ये है आपका F1 और ये है P1। मतलब इसमें क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी दिया हुआ है और इसमें कैपिटल टी दिया हुआ है, या स्मॉल टी दिया हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन लिए किसी भी तरह से वो लिखा जा सकता है, अगर कंफ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा। अब इसको निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना बाबू, इसका गैमिट बनाना। गैमिट बनाने के लिए हम एक फार्मूला बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ गैमिट्स, एक फार्मूला है टाइप्स ऑफ गैमिट्स का। गैमिट्स ये जो है ना कहीं भी कितना भी रहेगा, आप किसी का भी निकाल सकते हैं आराम से। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। इसमें 2 के पावर n कर देना है, 2 के पावर n। 2 तो बेसिक नंबर हो गया। यहां पर n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू हाइब्रिड कंडीशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको हम यहां पर बना के दिखाते हैं। यहां पर देखो, यहां पर हाइब्रिड कंडीशन कितना है, एक है या एक से ज्यादा है या नहीं है। कोई भी इसको देखेगा तो बताएगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ है, केवल एक हाइब्रिड कंडीशन है। अगर एक हाइब्रिड कंडीशन है तो यहां पर फॉर्मूला लगा दो 2 के पावर n। हाइब्रिड कंडीशन कितना है बाबू, एक है, तो 2 के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। मतलब इसमें कितना तरह के गैमेट बनेगा, 2 तरह के। ये तो हम बाद में किए, अभी केवल ऐसे ही लिख के देख सकते थे कि कितना तरह का गैमेट बनेगा, 2 तरह का। अब देखो 2 तरह का है तो कैसे हो जाएगा भाई, तो 2 तो हमको बनाना ही पड़ेगा। एक में हम जानते हैं कैपिटल टी अलग हो जाता है, स्मॉल टी अलग हो जाता है, 2 तरह का गैमेट ऐसे बन जाता है। ये 2 गैमेट बन गया। अब इसमें देखते हैं इस फॉर्मूला को लगा के, 2 के पावर n बराबर क्या होता है, 2 के पावर, यहां पर देखो तो क्या कितना हाइब्रिड कंडीशन है, हाइब्रिड कंडीशन है नहीं है, दोनों के दोनों सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता था। तो गधा गधा एक साथ या घोड़ा घोड़ा एक साथ, अगर सेम सेम वाला एक साथ तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं, हेटेरोजाइगस नहीं बोलते। और भी एक के लिए, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, 0, एक भी नहीं है हाइब्रिड कंडीशन, ठीक है। हाइब्रिड कंडीशन इन पेरेंट कर लीजिएगा, उसी के आधार पर गैमेट्स निकालते हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब यहां पर 2 के पावर 0 हो गया। 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। 2 में 0 से गुना कर दो तो 0 होता है ना, लेकिन 0 तो नहीं ले सकते, मिनिमम हमको 1 तो लेना पड़ेगा। अर्थात इसमें कितना तरह का गैमेट बनेगा, केवल एक तरह का। जो भी गैमेट्स बनेगा उस सब में कैपिटल टी होगा। अब या तो रैंडम प्रोसेस से इसको क्या करना, आप मेट कर लेना। रैंडम प्रोसेस क्या है भाई, ये एक को मेल मान लो, एक को फीमेल, किसी को मान सकते हो, इसको मेल मानो, ये वाला को फीमेल मानो, दोनों, ये फीमेल मान लो इस प्लांट को, या इसको मेल मान लो, इसको फीमेल मान लो।
क्योंकि आपको बताए थे कि रेसिप्रोकल क्रॉस करवा के देखा गया था। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या था, जिसको मेल माने हैं अगला क्रॉस में उसको फीमेल मान के देखेंगे। अब देखिए रैंडम मेटिंग में क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये कैपिटल वाला को कैपिटल वाला के साथ, स्मॉल वाला को कैपिटल वाला के साथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इधर से कैपिटल टी और इधर से क्या कैपिटल टी, ये क्या हो जाएगा टॉल प्लांट, प्लांट हो जाएगा। इधर में आ जाइए, इधर से आ गया कैपिटल टी, अब लोग इधर स्मॉल टी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन जरा सा आप अगर थोड़ा सा भी अगर अंग्रेजी का आपको ज्ञान हो तो वहां पर हम लोग को सिखाया गया था कि कैपिटल हमेशा पहले लिखते हैं, हाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, बात तो कोई अंतर भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर जो है ना कैपिटल आगे होगा कि स्मॉल आगे होगा उसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है। टीचर अगर स्मॉल टी आगे लिख दे रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि उसको उनको इंग्लिश का बेसिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि कोई भी अल्फाबेट में जब दो अल्फाबेट एक साथ हम लिखते हैं तो समानता जो कैपिटल वाला होता है वो पहले आता है, बीच में कैपिटल नहीं लगाते, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे कोई अंतर नहीं है पढ़ना। अब देख लो यहाँ पर क्या आ गया इसका, अगर आपसे इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाए, बहुत देर से हम जो है ना फिनोटिपिक जीनोटिपिक का बात कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ बैक एंड टेक्स्ट क्रॉस ऑन रेशियो, और रेशियो किस तरह का रेशियो हो सकता है बाबू, दो तरह का हो सकता है, फिनोटिपिक रेशियो, हाँ, और एक हो सकता है जीनोटिपिक रेशियो, दो ही तरह का रेशियो हो सकता है ना, या तो जीन का रेशियो या आपका उसका लक्षण का रेशियो। अगर फिनोटिपिक का बात किया जा रहा है तो यहां पर क्या लिख सकते हो, पी आर लिख सकते हो फिनोटिपिक रेशियो, और जीनोटिपिक का बात किया जा रहा है तो जी आर लिख सकते हो शॉर्ट में, जीनोटिपिक रेशियो। यहां पर देखो तब इसका हम निकाल लेते हैं, क्या निकालना है, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो कितना आएगा आपको निकालना है। देखो दोनों पौधे टॉल टॉल है, रेशियो किसके बीच में निकलता है, दो अलग अलग के बीच में, यहाँ पर दोनों टॉल है तो क्या यहाँ पर होगा फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, सारे के सारे पौधे एक जैसे नजर आएंगे देखने में, तो कैसे निकालना है फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो में देखिए ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जीनोटिपिक मतलब जीन का बात, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब अंतर है, तब क्या हो जाएगा 1:1। रियली में जेनेटिक्स में हम लोग तब फंसते हैं जब मैथ का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, क्योंकि जेनेटिक्स में केवल एक ही चीज है, मैथ का उपयोग किया गया, और इसीलिए जो है ना जेनेटिक्स अभी भी बायोलॉजी वाले टीचरों को या बच्चों को भार पड़ता है, नहीं तो जेनेटिक्स बहुत आसान है, अगर हम मैथ का थोड़ा सा भी एलिमेंट्री आइडिया भी अगर हमको है तो बायोलॉजी में जेनेटिक्स सबसे आसान में एक चैप्टर है। अब यहाँ पर देख लो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी था, सबसे पहले हमको क्या करना था, गैमेट निकालना था, गैमेट बनाना था, हाँ तो गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, यहाँ पर एक फार्मूला आपको बताया 2 के पावर n, 2 के पावर n में क्या है, हाइब्रिड कंडीशन भरना था, आपको दिया हुआ था, अब हाइब्रिड कंडीशन अगर F1 रहेगा तो हाइब्रिड था, और अगर P1 रहेगा तो PBL था। अब दोनों को हम गैमेट बना लिए, इसमें जो गैमेट बना वो कैपिटल टी स्मॉल टी था, और इसमें जो गैमेट बना वो कैपिटल टी था। अब दोनों को क्रॉस करवा लो, आपके मन में आएगा सर ऐसा तो पीछे नहीं बताए थे, सर तो उससे भी बना सकते हो, या तो रैंडम प्रोसेस से बना लो, या फिर ऑप्शन हम एक और दे देते हैं या बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, पुनेट स्क्वायर से। रियली में मेंडल साहब ने इसी प्रोसेस से बनाया था, हाँ इसी प्रोसेस से दर्शाया था। बाद में पुनेट साहब के द्वारा जो है एक वर्कर थे जेनेटिक्स में, बहुत बढ़िया नाम रहा उनका, पुनेट, उनके द्वारा जो है ना वो आपका ये दिया गया कि भैया इससे आसानी से आप निकाल सकते हो, कंफ्यूजन का बात नहीं होगा, पुनेट स्क्वायर, स्क्वायर है, ठीक है, पुनेट स्क्वायर से आराम से आप निकाल सकते हो। आपके मन में इसमें क्या था, तो ये पीछे भी हम लोग देखे थे, इसमें एक तरफ मेल को रख देते हैं, एक तरफ फीमेल को रख देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेल में क्या है, देखो कोई को मेल ले लो, किसी को फीमेल ले लो, कैपिटल टी स्मॉल टी मान लेते हैं, शुरू वाला था, इसमें क्या आया था, इसमें आया, अरे यार
इसमें क्या आया था, तो इसमें केवल कैपिटल टी आया, मान लेते हैं। ऐसे ये भी नीचे रख सकते थे, इसको ऊपर रख सकते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी को यहाँ रख सकते थे और कैपिटल टी को यहाँ रख सकते थे, किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हो, मेल फीमेल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना समानता मेल को ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि उसको हल्का माना जाता है। तो मेल में किसी को भी चुन लो, फीमेल में किसी को चुन लो, क्योंकि दो गैमेट बना है मेल में, तो ये कितना भाग में बटेगा, दो भाग में। फीमेल में एक गैमेट बना है तो एक केवल एक ही रह जाएगा, दो भाग में नहीं बट पाएगा। यहाँ पर आ जाओ, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, हो गया। ये भी आपका कैसा हो जाएगा, टॉल प्लांट, और ये भी कैसा प्लांट, टॉल प्लांट, ठीक है। तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो निकालना संभव नहीं है, जीनोटाइपिक रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, अंतर है जीन में, कंस्टिट्यूशन में। लेकिन देखो आपको समझ में आया बैक क्रॉस से क्या फायदा हुआ, बैक क्रॉस से जो है ना, ये हमको अभी अब हम लोग को समझ में आने लगा, दोनों का दोनों देखिए टॉल है, लेकिन कौन हाइब्रिड है, कौन आपका कैसा है, पीबीएल है, ये केवल टॉल से इससे पता नहीं लग रहा है, किससे, बैक क्रॉस से। ये कैसा क्रॉस था, बैक क्रॉस था ना, अगर आपको याद हो पीछे हम बताए थे, ये केवल एक बैक क्रॉस है, क्रॉस है। अब इसी को अगर हम निकाल लें टेस्ट क्रॉस में, दूसरा क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, F1 था, इसको क्रॉस करवा दिया गया था स्मॉल टी के साथ, ये कैसा था, T1 था, पेरेंट था। अगर याद हो तो ये टॉल प्लांट था और ये ड्वार्फ प्लांट है। ये क्वेश्चन में रहेगा, कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, आप आज क्वेश्चन बना के देखिएगा। ये तो हम ये दे रहे हैं 100 और प्लस आपका जो है एनसीईआरटी में भी जो क्वेश्चन है या क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन होगा उसको बना के देखिएगा, ऐसा क्रॉस वाला, अब आराम से आप बना सकते हैं उसको। दिक्कत होगा तो हम लोग अगला दिन देख लेंगे। इसमें जो है ना 2 के पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, कितना है भाई, 1 है, बराबर 2, मतलब कितना तरह का बनेगा गैमेट, 2 तरह का। कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगा दो, 2 के पावर n, हाइब्रिड कंडीशन कितना है, दोनों देखो पीबीएल है, हाइब्रिड नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 0 बराबर 1, एक तरह का गैमेट बनेगा जी, कौन, केवल स्मॉल टी वाला। रैंडम मेटिंग भी कर सकते हैं या फिर पुनेट स्क्वायर कर सकते हैं। रैंडम मेटिंग में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, कैसा प्लांट, टॉल प्लांट, और ये कैसा प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। अभी इसका क्या निकालना भाई, तो आपको निकालना था पी आर, फिनोटाइपिक रेशियो, और जीनोटाइपिक रेशियो। अब बताओ इसमें फिनोटाइपिक रेशियो निकालना संभव है कि नहीं है, एक लंबा है और एक ड्वार्फ है, टॉल और ड्वार्फ है, तो एक एक है दोनों, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये भी 1:1। कौन, मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस अगर हम करते हैं, ये कौन सा क्रॉस हो गया, यहाँ पर जो क्रॉस करवाया है, कौन क्रॉस, बैक क्रॉस के साथ साथ टेस्ट क्रॉस भी है, बैक प्लस टेस्ट क्रॉस। तो जब हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे बैक क्रॉस में तो रेशियो ऐसा आया। अब देखो पता लगा कि नहीं लगा कि ये जो प्लांट लिए थे दोनों, ये जो प्लांट है जो हम लिए हैं वो कैसा है, वो पता आ जाएगा देख के। अगर वो आपका F1 जो लिए थे अगर टॉल होगा और हाइब्रिड होगा तब क्या होगा, और आपका जो है ना हाइब्रिड नहीं होगा तब क्या होगा, वो आराम से निकाला जा सकता है इस क्रॉस से। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसा एक है। इसको क्रॉस करवाना, इसका गैमेट निकालना है हमको, इसको गैमेट निकालना है। गैमेट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना आपको क्या करना है, गैमेट में टी है ना, हाँ सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको,
इसको आप 2 के पावर n वाला फॉर्मूला इस पर लगा दीजिए। हाइब्रिड कंडीशन देखो, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, तो 2 के पावर कितना हाइब्रिड हो गया 3 बराबर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 बराबर 2 2 2 2 या 4 और 4 2 जा 8। तो कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे 8 टाइप्स गैमेट्स। इसमें 8 तरह का गैमेट्स बनेगा। निकाला जा सकता है, जैसे वो एरो देके बनाए तो वैसे निकाला जा सकता है। और देख लो, मान ली इसी में एक क्वेश्चन ऐसा है कैपिटल सी कैपिटल सी, अब इसमें कितने तरह के गैमेट बनेंगे। तो ध्यान रखना यहां पर आपको देखना यही है कि हाइब्रिड है कि पीबीएल है। ये हाइब्रिड था, ये भी क्या था हाइब्रिड था, और ये भी कैसा है हाइब्रिड है। इसमें 3 हाइब्रिड था, लेकिन नीचे वाले में अब हमको देखना पड़ेगा। देखो ये जो है ना ये पीबीएल है, आंख बंद करके लिख सकते हो ये पीबीएल है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, कैपिटल ए कैपिटल ए। यहां पर आ जाओ, ये क्या है हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, और ये कैसा है पीबीएल है। अब इसको देखो कितना हो जाएगा 2 के पावर n, फार्मूला लगा देते हैं। अब हाइब्रिड कंडीशन इसमें कितना था बाबू 1 था, बराबर 2 के पावर 1 हो जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2, नहीं नहीं हो सकता, 1 है ना, तो केवल 2 हो जाएगा। तो कितना तरह का गैमेट बन गया 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। जितना जितना है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिया ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। अब बताओ तो क्या कर लेंगे, ये क्या है देख लेंगे, ये हाइब्रिड है। आप बोलोगे तो ए को बी के साथ क्यों नहीं ले रहे हो आप, इसलिए नहीं लेंगे कि ये गधा को गधे के साथ देखना है, गधा के साथ जोड़ा बनाना है। यहां पर आ जाओ, ये कैसा है पीबीएल है, और ये भी कैसा है पीबीएल है, दोनों सेम टू सेम है। तो यहां भी क्या हो जाएगा 2 के पावर n बराबर 2 के पावर 1 बराबर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लेकिन अगर इसी में ये बदलाव आ जाता कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अब देखो ये पीबीएल, लेकिन ये कैसा हाइब्रिड, ये कैसा हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब इम्प्योर है ना, मिला जुला। अब क्या हो जाएगा 2 के पावर n वाला में फॉर्मूला में भरो, कितना हाइब्रिड है भाई 2 हाइब्रिड है ना, तो कितना हो गया 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स हो जाएगा ऑफ गैमेट्स। ठीक है, आराम से आप गैमेट्स निकाल सकते हो। एक आध में इसमें अगर करने का मन हो तो कहो एक को निकाल के भी दिखा देते हैं एरो से। अब इसमें कितना तरह का आ चुका है हमको 4 टाइप्स का, तो 4 एरो हमको ऐसे इसमें से निकालना पड़ेगा, निकाल दिए। अब देखो सब में से एक एक लेना है भाई, शुरुआत में यही है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, हो गया ये पहला गैमेट्स। दूसरा गैमेट्स में आ जाओ, दूसरा में फिर इसका पहला ले लो, तो कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों का पहला ले लिए, इसका दूसरा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा स्मॉल सी। ठीक है, फिर तीसरा में आ जाओ, तीसरा में भी क्या है कैपिटल ए, ठीक है, उसके बाद स्मॉल बी कैपिटल सी। ठीक है, और अगर आप तीसरा ले लें तो क्या हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। और कुछ हो सकता है क्या देख लो, और कोई गैमेट निकाल सकते हैं क्या करके, आप करके देख लेना, नहीं निकलेगा, निकालना है आराम से आप निकाल सकते हो। जितना रहेगा, जितना बड़ा रहेगा, जितना छोटा रहेगा। मान लीजिए अगर रहेगा कि नहीं सर आप जो है ना वैसे बता दिए, थोड़ा सा दूसरा बताओ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसा दिया हुआ है, इसका गैमेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हाइब्रिड है, बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 टाइप्स का गैमेट आप आराम से बना लोगे, आप आराम से बना सकते हो। अब देख लो अगर आपसे और कोई दिक्कत है कंफ्यूजन है तो